Hello, my dear student. We will start chapter number 6, progression class 10th. एक्सरसाइज नंबर 6.2 कंप्लीट हो गई थी। अब एक्सरसाइज नंबर 6.1 कंप्लीट हो गई थी। अब एक्सरसाइज नंबर 6.2 इंशाल्लाह आप कंप्लीट करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स in the following table given that A is the first term, D the common difference, and A and the nth term of the AP arithmetic। ये आपको मालूम है A क्या होता है, D क्या होता है, N क्या होता है, AN क्या है, ये आपको मालूम है। ये nth टर्म होता है, नंबर ऑफ टर्म होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, ये होता है। यानी ये खिलाड़ी है, समझ लीजिए 1 2 3 4 4 खिलाड़ियां हैं आपके इस गेम में। मैच इज ए गेम प्ले विथ जमीर सर। माई स्लोगन इज मैच इज ए गेम प्ले विथ जमीर सर। तो बच्चों अब इसके अंदर देखिए आप, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है एक क्वेश्चन नंबर 1। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 और इसके अंदर एक टेबल दिया गया है। वो टेबल है, आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए ये टेबल इसके अंदर दिया गया है। ये टेबल है, इसके अंदर दिया गया है, जिसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 5 कॉलम है। इसमें रहा 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये यहीं से ले लेंगे बस। सही है, 5 कॉलम्स हैं, जिसमें यहाँ सीरियल नंबर दिया है, यहाँ A दिया है, यहाँ D दिया है, ये N दिया है और ये है AN। अब इसके साथ इसने क्वेश्चन नंबर सेट किया है। फर्स्ट 7 है, 3 है, 8 है और ये जो है ब्लैंक है। ये क्या है आपका, ये ब्लैंक है, जो AN है आपको मालूम करना है। एक चीज़ हो गई। अब दूसरा, इसको जो है हम क्या करेंगे, ये सेकंड जो है, ये ब्लैंक जो है, ये हम ब्रेड से मार देंगे। हमको ये मालूम करना है। अब रहा दूसरा सेकंड क्वेश्चन है, इसी में -18 और उसके बाद डैश और उसके बाद 10, उसके बाद है 0। 2 हो गए। अब तीसरा बच्चों यहाँ पर है थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पहले डैश है, ये मालूम करना है और उसके बाद -3 है, ये 18 है और -5 है। बच्चों अगर हम इस तरीके से लाइन मारते हैं तो भी बहुत अच्छा रहेगा, ताकि आपको कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम लेंगे फोर्थ वाला बच्चों देखिए, ये रहा आपका ये 4th, ये रहा आपका ये 5th। 4th में है बच्चों, 4th में -18.9, 2.5 और ये रहा आपको डैश। यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू, देन यू हियर इज 3.6 और नेक्स्ट this one is we have to find this value, AN है। और उसके बाद जो है ये 5th क्वेश्चन है, ये 4th क्वेश्चन है। ये रहा आपका 5th क्वेश्चन 3.50,105। ये रहे बच्चों, ये है आपके क्वेश्चंस। इसमें जितने हैं 1 2 3 4, एक एक वैल्यू क्या है, मिसिंग है। अब हम जो मिसिंग वैल्यू है उसको हमको फाइंड आउट करना है।
तो बच्चों इसके अंदर देखिए, ये बहुत आसान चैप्टर है, मैथ्स इज ए गेम प्ले विथ जमीर साहब। इसका एक फार्मूला लेंगे अपन, वो फार्मूला है, आपको मैं जो लिख रहा हूँ देखिए, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बच्चों ये मेन फार्मूला है। बस इसी के फार्मूले पर पूरा टेबल कर सकते हैं आप, यानी इसके अंदर जो नंबर्स है ADNAN 4 नंबर्स है। जैसे क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं 11, जैसे हमारे फुटबॉल खिलाड़ी होते हैं 11, वैसे ये इनके ये सम के खिलाड़ी 4 हैं, 1 2 3 4। तो अब इसमें हमको क्या दिया है देखिए, ये मेन फार्मूला है। तो हमको क्या दिया है, ए दिया है, ए इज इक्वल टू 7 पहले लिख देंगे, डी इज इक्वल टू 3, उसके बाद एन इज इक्वल टू 8, देन इसके बाद एन इज इक्वल टू 8, और उसके बाद ए एन क्या करना है अपने को फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है, इसकी बेहतरीन प्रैक्टिस करिए। तो हमको जो चीज़ फाइंड आउट करना है ये फाइंड आउट करना है, तो वो लेफ्ट साइड में एक ट्रिक है इसके अंदर, मैथ्स के अंदर जो भी चीज़ आपको फाइंड आउट करना रहता है वो लेफ्ट हैंड साइड में लाना है उसको। अब ये लेफ्ट हैंड में पहले से ही है तो रहने दो ऐसे ही, लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी है ये। तो अब ए एन तो मालूम करना है। अब ए क्या है देखिए, वेरी इजी क्वेश्चन इट इज़। देखो आप कितना आसान है। ए वो तो आपके पास है, क्या है ए वो तो है 7, ये है रहा 7 आपका ए, है ना बच्चों, ए 7 है। तो अब हम क्या करेंगे, ए 7 लिखेंगे, और पहले तो इसका ए एन का फार्मूला लिख देंगे। ए एन क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह 7 लिख दीजिए, एन की जगह 8 लिख दीजिए, देखो कितना आसान है, -1 कर दीजिए, डी की जगह 3 लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़िए। अब 7 प्लस, पहले घर का काम करना है, यानी ब्रैकेट का काम पहले करना है। घर का काम करते क्या हो रहा, 8 में से 1 गया तो 7 होता है, और ये 3 होता है, ये 7 है, ये प्लस 7 3 दा 21, सॉरी 21, और 7 होता है ये 28। चलिए आपका एक आंसर आ चुका है, वो है 28। ए एन की वैल्यू आई है, आपको यहाँ पर लिख देंगे अपन, ये 28 ये वैल्यू होगी। अब आगे बढ़ेंगे अपन। अब आगे बढ़ने में देखेंगे कि क्या मालूम करना है सेकंड के अंदर। सेकंड में बच्चों मालूम करना है अपने को, ये मालूम यानी डी मालूम करना है। तो चलिए पहले तो ये लिखेंगे अपन, ए क्या है सेकंड का, ये रहा बच्चों आपका ये फर्स्ट का आंसर सॉल्यूशन, ये सेकंड का यहाँ करेंगे अपन। सेकंड में आप देख रहे हैं ए है -18, और डी आपको मालूम करना है, और एन क्या है 10 है, एन इज इक्वल टू 10 है, और ए एन इज इक्वल टू 0 है। तो अब देखो बच्चों यहाँ पर डी मालूम करना है, तो ये जो फार्मूले में डी दिख रहा है इसको मालूम करना है। तो पहले ये इधर लिख दी, जिसको मालूम करना है वो लेफ्ट साइड में लिखना है। तो पूरा फार्मूला लिख देंगे अपन लेफ्ट साइड में, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए एन। भाई तराजू के दो पड़े, इधर जो जितना वेट है उधर भी उतना ही है, ये देख रहे हैं। इसका इक्वल टू का मतलब बोथ आर इक्वल, देयरफॉर वी आर टेकिंग दिस नंबर लेफ्ट साइड एंड दिस नंबर राइट साइड। अब ये इसके आगे बढ़ेंगे। अब देखो अपने को ए की जगह क्या लिखना है, ए की जगह लिखना है -18, कितना आसान है देखिए आप, प्लस एन की जगह क्या लिखना है 10 - 1 होगा। डी की जगह क्या लिखना है, कुछ लिखना नहीं है, डी तो अपने को मालूम करना है। ए एन की जगह क्या दिया है 0 दिया है। तो अब बच्चों यहाँ पर देखिए ये रहा -18 प्लस, उसके बाद घर का काम करना है अपने को,
10 में से 1 जाता है तो 9 होता है, ये डी होता है इक्वल टू 0। अब ये बच्चों क्या हुआ, -18 प्लस 9d इक्वल टू 0। चलिए 9d इक्वल टू -18 को इधर पटकते +18 बन जाएगा। नाउ d इज इक्वल टू 18/9, 9 टू द 18। इसका मतलब क्या आया बच्चों आपको d का आंसर, d इज इक्वल टू 2 ओवर द आंसर। देखिए कितना आसान है ये। इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको इंशाल्लाह आएगा। तो ये डी जो दिखे हैं अपन, ये आ गया है 2। अब हमको क्या मालूम करना, एक ए मालूम करना है। ये क्वेश्चंस क्या, सिर्फ फार्मूला एक ही रहेगा, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ओनली वन फार्मूला यू हैव टू यूज टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। अब सेकंड के बाद अब आएंगे हम थर्ड की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है बच्चों, वी हैव टू फाइंड ए नहीं दिया है। और दूसरा क्या दिया है, ये डी है, डी इज इक्वल टू -3 है, एन इज इक्वल टू 18 है, एन 18 है, और ए एन क्या है, -5 है ए एन। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये क्वेश्चंस में एन मालूम करना है, यानी देखिए यहाँ पर ये मालूम करना है एन। तो हम क्या करेंगे, फिर ये सेट इधर लिख देंगे, इधर लिख देंगे, क्योंकि एन मालूम करना है ना, तो पूरा सेट लेफ्ट साइड की तरफ लिख देंगे। ए प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू ए एन। आप इस फार्मूले को एज इट इज़ रखते हुए डायरेक्ट भी वैल्यू फिट कर सकते हैं, फिर बाद में आपको एन के वास्ते इधर आना ही पड़ता है। तो हम आइडिया, इजी मेथड क्या है इसका भाई, इसके अंदर अगर आप ये फार्मूला इधर नहीं, इधर लेके ए एन इधर, जैसा यहाँ दिया गया है ए एन का फार्मूला वैसी कर रहे हैं। तो जैसा हम यहाँ पर पलट दिए, अगर नहीं पलटते हुए ए एन इधर ये रख के भी मालूम करते हुए, फिर अपने को डी के लिए बदलना पड़ेगा लास्ट में। इसीलिए क्या, पहले देख लेना अपन, ये ज़रा इजी मेथड रहता। अपने को क्या मालूम करना है इसमें, एन, लिहाजा एन का साइड इधर आ गया, ये ए एन इधर है। अब ए वो तो आप लिख रहे हैं, कुछ आपको मालूम करना ना ए, इसलिए एच रखिए इसको प्लस एन आपके पास है क्या है, 18 है, ये 18 - 1 फार्मूला बना। डी क्या है, -3 है, ये ब्रैकेट में लिख दीजिए ज़रा, -3 इक्वल टू ए एन क्या है, -5 ए एन। अब यहाँ पर देखिए बच्चों क्या है, आसान, ए है, उसके बाद देखिए प्लस 18 में से 1 जाता है तो क्या होता है, 17, और ये -3 इक्वल टू -5। तो ए प्लस माइनस माइनस 17 3 51 होता है बच्चों, 51 इक्वल टू -5। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, आपका अगर कुछ डाउट है तो 17 को आप ऐसा भी कर सकते हैं। इधर देखिए 17 को आप 3 से मल्टीप्लाई करिए, 7 3 21 का 1 कैरी 2, 3 1 3 4 5 51। ये देखिए 17 3 51, ये 5। फिर a इज इक्वल टू, ये तो -5 है, ये -51 जब लेफ्ट साइड का राइट साइड में लिखना है, अपने को ट्रांसफ़र करना है तो प्लस बन जाता है, ये आपको अच्छी तरह से मालूम है। तो a इज इक्वल टू 51 में से आप 5 जब निकाल रहे हैं तो 46 होता है। यहाँ पर फिर भी यहाँ निकाल देंगे अपन, इसमें 5, तो 1 में से 5 नहीं जाता तो इसमें से 4 रहता है, यहाँ पे 1 ले लेंगे, 11 में से 5 गया तो 6 होता है, 4 एज इट इज, ये 46 बच्चों। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी आ गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। इसमें बच्चों आपको दिया है, ए क्या दिया है, -18.9, और डी दिया है आपको 2.5, और एन क्या कर रहा है आपको, यू हैव टू फाइंड एन। और ए एन क्या दिया है बच्चों, ए एन दिया है आपको 3.6 दिया है ए एन। तो अब हम देखिए फार्मूले में क्या मालूम करना है, एन मालूम करना है।
एन बोले तो आपको पहले से मालूम है बच्चों, देखिए एन क्या है ये, तो पहले ये लिख देंगे बाद में ये लिख देंगे। ए एन मालूम करना है, इधर का मालूम करना है तो इसको ही पहले लिखो। ये मालूम करना है वैल्यू, तो इसका ही काम पहले करेंगे अपन। ए प्लस ये एन माइनस वन डी इक्वल टू ए एन। बच्चों ए है -108.9 प्लस उसके बाद क्या करेंगे अपन, ब्रैकेट स्टार्ट, एन बोलते कहाँ पर है एन, ओ वी हाउ टू फाइंड द एन, राइट एज इट इज, उसको वैसे लिख दीजिए आप। डी क्या, सी, वेर इज द डी इज हियर 2.5, 2.5। ज़रा इसको ब्रैकेट में लिखने से अच्छा आता, बाद होता आप माइनस प्लस समझ जाएंगे, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई हो गया। तो डी भी आ गया बच्चों, इक्वल टू अब हम लिखेंगे ए एन। ए एन भी है आपके पास बच्चों, ए एन क्या है 3.6 ये ए एन। तो अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट को इसको मालूम करना है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे अपन ये n -1 और ये 2.5 एज इट इज इक्वल टू 3.6 है। ये माइनस वाले नंबर्स को उधर पटक देंगे तो क्या बनेगा, ये +18.9 बनेगा। तो अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये n -1 एज इट इज लिख दीजिए आप, और 2.5 एज इट इज लिख दीजिए आप इक्वल। अब ये दोनों को प्लस करना है आप, ये दोनों का एडिशन, यानी 18.9 और 3.6, इसको अपन एडिशन करेंगे। 9 1 10 5 15 के 5 कैरी 1 8 1 9 9 एंड 3 9 10 11 12 12 के 2 कैरी 1, ये 1 1 2, फिर पॉइंट का पॉइंट बच्चों आ रहा है ये 22.5 आ रहा है ना बच्चों। ये देखिए आप कैसा बेहतरीन क्वेश्चन है ये। इसके बाद करेंगे अपन n-1, n-1 इज इक्वल टू ये 22.5 के नीचे इनको पटक देंगे 2.5, 2.5। इसके बाद देखो बच्चों यहाँ पर क्या बेहतरीन क्वेश्चन है ये, n-1 इज इक्वल टू आफ्टर 1 डिजिट डिसिमल इज हियर, आफ्टर 1 डिजिट डिसिमल इज हियर, एक डिजिट के बाद डिसिमल, एक डिजिट के बाद डिसिमल, यानी इंसाफ के साथ दोनों का डिसिमल गायब कर सकते हैं अपन, क्योंकि 1 डिजिट है ना, दोनों सेम है। तो 225/25 आप लिख सकते हैं, एक डिजिट कैंसिल होगा। अब 5 से इसको कंप्लीट करिए, 5 5 दा 25, 5 4 दा 22 बच गया, 5 5 दा 25, यानी ये क्या रहा है, n-1 इक्वल टू आ रहा है 45/5 आ रहा, 5 9 दा 45 बच्चों। यहाँ देखिए n-1 इक्वल टू 9 आ रहा है, n इक्वल टू 9, 1 को उधर पटक दीजिए, +1 बन जाता है, n इज इक्वल टू 10 बच्चों। इस तरीके से आपका ये आंसर भी आ चुका है, n इज इक्वल टू 10, यानी ये फोर्थ में n मालूम करना था वो n है 10, और थर्ड में जो d मालूम करना था, थर्ड में अपने को a मालूम करना था वो है 46, ये आ रहा 46, 1 2 3 4। अब ये लास्ट का क्वेश्चन करना है, अब ये लास्ट क्वेश्चन मालूम करेंगे। तो चलिए आप देखिए यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन में आप यहाँ पर देख रहे हैं ये रहा फिफ्थ, a इज इक्वल टू 3.5, d इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 105, 105,
और ये ए एन अपने को बच्चों देख रहे हैं आप, ये सब लिखा उन्हें, ये सब है ये अब ये ए एन की लाइन खाली है, यानी ए एन इज इक्वल टू वाट, ये अपने को मालूम करना है। ये ए एन का मतलब बच्चों यहाँ पर एक फार्मूला जो लिखे थे अपन वो लिख देंगे। पर ये है देखिए ए एन मालूम करना है, यानी इसको इधर ही रहने दीजिए, सेम लिख देंगे फार्मूला अपन। ये ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। ए एन वो तो नंबर ऑफ टर्म मालूम करना है, ये nth टर्म मालूम करना है, ये ए एन का nth टर्म कहाँ है देखिए, ए क्या है 3.5 प्लस N105 n माइनस वन, सॉरी N105 माइनस वन, ये वन है 105 माइनस वन, ये 105 माइनस वन, और ये डी क्या है बच्चों, डी ज़ीरो है। ओ चलिए 3.5 प्लस ये क्या है बच्चों 105, फिर एक बार लिखिए माइनस वन इंटू ज़ीरो आ रहा है, तो ये 3.5 प्लस 105 में से 1 निकालते हैं तो 104 होता है, और उसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़ीरो बन जाता है। तो ये आ रहा है नंबर ऑफ ए एन 33.5। तो बच्चों अब यहाँ पर लिखेंगे अपन, ये जो दिख रहा है कारण उसको 3.5 लिख देंगे अपन। इस तरीके से बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर 5 बिट्स थे। अब आगे बढ़ेंगे अपन, देखिए ज़रा ये मैथ्स कितना आसान है, ये चैप्टर कितना आसान है। आपको ये चैप्टर से बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि कोई चैप्टर मुश्किल चैप्टर नहीं है ये। अब यहाँ पर देख रहे हैं अपने, ये इसका फार्मूला जो होता है बच्चों, ये यहाँ से क्लोज कर दे रहा हूँ मैं, ये क्लोज कर देंगे अपन। इसका जो फार्मूला होता है बच्चों, ये ए एन का फार्मूला तो आपको मालूम, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लेकिन और एक शॉर्ट फॉर्म में होता है, अगर ए टू मालूम करना चाह रहे हैं आप, तो क्या करना है, इसको ए प्लस डी लेना, डी वन समझिए, ये वन टू होगा, ए टू। शॉर्ट फॉर्म है ए थ्री ले रहे हैं अपन, तो ए प्लस टू डी, टू प्लस वन थ्री होगा, ए थ्री। अगर ए फोर ले रहे हैं आप, तो ए प्लस थ्री डी, थ्री वन फोर, ए को वन लेना है आपको, ऐसा लेके चलिए, ऐसा समझिए शॉर्ट फॉर्म में। ए फाइव, ए प्लस फोर डी, फाइव होगा, 415। ए 100 भी अगर है, ए प्लस 99 डी, 99 100, ऐसा ये फार्मूले को अपन यूज़ करेंगे शॉर्ट फॉर्म में। ये फार्मूला असल है क्या, ये फार्मूला है, असल फार्मूला मैं जो लिख रहा हूँ इसको जहन में मत रखिए, चुप खाली नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। ए फोर है, तो असल फार्मूला क्या है, ए प्लस फोर, ए एन का जो आपको फार्मूला है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, ये जो पुराना फार्मूला आपका हो गया है आपके लिए। अब ए एन के जगह फोर आ रहा था, जहाँ एन है फोर लिखेंगे, ए प्लस फोर माइनस वन इंटू डी लिखेंगे, तो ये होता है ए प्लस फोर में से वन गया तो थ्री डी होगा, यानी ए फोर का ए प्लस थ्री डी आता है। मैं इसीलिए पहले लिख दिया था आपको, देखिए यहाँ पर ए फोर का ए प्लस थ्री डी, इतना सब करे भी तो वही आता है। ये आसान है, ट्रिक है ये, शॉर्ट फॉर्म में ए फोर ए प्लस थ्री डी, ए फाइव ए प्लस फोर डी, ए 100 ए प्लस 99 डी, ये इस तरह ही आता है यहाँ पर। तो ये फार्मूले को अपन यूज़ करेंगे शॉर्ट फॉर्म में। आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड में अभी आपको जो है पेपर मोड़ के आगे बढ़ेंगे अपन, ताकि क्वेश्चन के करीब आप रह सके। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, फाइंड द
सेकंड में क्या दे रहा है, सेकंड में ये FIND फाइंड द, चलिए क्या फाइंड करना है भाई, इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन में 30th टर्म फाइंड करना है, TERM टर्म ऑफ द AP 10,7,4। तो अब आपको इसके अंदर A और देखिए मैं जितना बताया आपको A और D का कमाल है, AD दो होना है। तो अगर हमको AD अगर है तो आसानी से मालूम कर सकते हैं, इसके आंसर सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए A तो पहले वाला होता, पहले D मालूम करिए आप सोल्यूशन। ये D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 होता, फार्मूला है। तो A2 क्या है बच्चों, इसमें A2 है 7 माइनस A1 क्या है 10, 7 माइनस 10 क्या होता है -3 होता है। इसमें से देखो बच्चों यहाँ भाई अक्सर स्टूडेंट कहाँ पर मार्क्स लूज करते हैं, माइनस प्लस की पास गड़बड़ी होती है। यहाँ पर देखिए ये 7 है, ये -10 है, 7 कैंसल, इसमें से भी 7 कैंसल, तो ये माइनस की फैमिलीज में से बचेगा 3। ऐसा ध्यान में रखिए आप, इजी मेथड ही, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो अब हम इसके आगे जो बढ़ेंगे अपन, डी आ गया तो आपके पास A10 है, फर्स्ट वाले को A कहते हैं, और D आपने मालूम किया -3 है, तो इसको ऐसा कॉलम बना दीजिए। नाउ यू आर द किंग ऑफ द क्वेश्चन, आप ये क्वेश्चन के किंग बने हैं, समझ लीजिए। अगर गर्ल है तो यू आर द क्वीन ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन की आप क्वीन है, समझ लीजिए आप। इसने लिखा है 30 टर्म मालूम करना, उन्हें 30 भी लिख सकता है, 25 भी लिख सकता है, 100 भी लिख सकता है, 50 भी लिख सकता है। तो मेथड तो एक ही है करने का, सिर्फ नंबरिंग चेंज हो सकती है। तो ये 30 टर्म वो तो आपको अच्छा मालूम है। 30 टर्म जो मालूम कर रहे हैं अपन, ये 30 टर्म जो दिख रहा है A30 आपको जस्ट बिफोर में बता दिया था, A प्लस 29D, A प्लस 29 प्लस 1 30 होगा, ख़त्म। अब आपके पास A भी है 10 है, प्लस है 2 है, फिर आप में 29 है, उसके बाद D भी है, D क्या है आपको -3 है, देखो ये बच्चों ये -3, तो ये रहा 10 प्लस माइनस 29 को हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 29 को 3 से मल्टीप्लाई करो आप, 3 9 द 27 के 7 कैरी 2, 3 2 6 7 8 87 होगा ये 87 में से 10 कैंसिल को, इधर का 10 इसमें से 10 कैंसिल करते हैं तो माइनस वालों में 77 बच जाता है बच्चों। इस तरीके से ये वेरी इजी रहा आपका आंसर ये। अब दूसरा देखेंगे क्या कह रहा है। ये चैप्टर बहुत आसान है, मैथ्स गेम प्ले विथ जमीर सारे हेलो स्टूडेंट्स। नाउ हियर यू सी 11th टर्म मालूम करना है। ये सेकंड में देखिए, ये 11th TERM 11th टर्म ऑफ द AP, 11th टर्म ऑफ द -3 कामा -1/2 कामा 2 डैश 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 डैश, है ना ये। तो इसमें भी D मालूम करेंगे अपन सोल्यूशन में। A तो पहला होता है, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 है बच्चों। अब A2 क्या है देखिए, इसके अंदर A2 है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, -1/2 A2 है, और -2 ये फार्मूले का माइनस, और ये एक माइनस आ रहा देखिए, माइनस ये माइनस आते 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 यहाँ पे तैड हो जाता, प्लस बन जाता, दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए, 3 लिख दीजिए। तो 3 को ज़रा अपन जैसा फ्रैक्शन में 1/2 है या बाई 1 अपन लिए तो ठीक रहता ज़रा, नहीं तो इन लंगड़े नज़र आते हैं। हाँ, तो अब ये दोनों का LCM क्या होता है 2 होता है, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, 1 1 दा -1 प्लस द, इनसे इसको मल्टीप्लाई करो, इससे इसको करो, 2 3 दा 6। तो नाउ -1 और इसमें से 1 जाता है तो प्लस वाले में से बच जाता है 5/2,
यानी आपके पास डी आ गया तो आप किंग, या आप बॉय है तो किंग, गर्ल है तो क्वीन बन गया, समझ लीजिए आप। ए वो तो क्या लेंगे अपन, ए वो तो लेंगे -3 और डी वो तो लेंगे अपन 5/2 और अब आप इसके मालिक बन गए 5/2। ए और डी आपके पास आते समझ लो कि यू आर द किंग और क्वीन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब रहा क्या पूछ 11th टर्म। चलिए आपको A11 का फार्मूला बेहतरीन याद है, A + 10D, 10 × 11 ख़त्म। अब इक्वल टू ए क्या है -3 है आपके पास, प्लस का प्लस है, 10 का 10 है, डी क्या है आपके पास 5/2 है डी। तो अब क्या रहा ये 2 फायदा 10 -3 + 5 फायदा 25, 25 में से 3 जाता है तो ये 3 कैंसिल, इसमें से 3 कैंसिल, 22 + 1, इट इज़ द आंसर बच्चों। ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको इंशाल्लाह आएगा एग्जाम में। ये बहुत आसान चैप्टर है, मैथ्स इज ए गेम प्ले विद ज़मीर सर, आसानी के साथ गेम खेल सकते हैं आप। अब आगे बढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे अपन। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आप, फाइंड द रेस्पेक्टिव टर्म फॉर द फॉलोइंग एपीज। इसके जो रेस्पेक्टिव टर्म है वो मालूम करना है। तो चलिए आप इसका पहला जो क्वेश्चन है आपको A1 = 2 दे दिया है और A3 = 26 दिया है। ये होगा फाइंड A2 फाइंड करना है। इसके अंदर क्या फाइंड करना है, A2 फाइंड करना। चलिए अब देखिए भाई A1 तो है आपके पास, A3 भी है आपके पास, A2 मालूम करना है। तो यहाँ पर देखिए A3 दिया है उसने 26 दिया है। A3 का फार्मूला तो मालूम है आपको, A + 2D, A + 2D = 26, 2 1 3 होता। ये तो आपको पहले बता दिया था, ये इजी मेथड का है। अब आगे बढ़ेंगे अपन, इसको क्या करेंगे, A1 का मतलब क्या है, A है ये, 2 है ये, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 + ये 2D = 26 है ना। अब ये 2D = 26 -2, ये +2 इधर पटक दीजिए, -2 होता है। उसके बाद 2D = 24 होगा, इसमें से माइनस कर दीजिए, कैंसिल, ये कैंसिल कर दीजिए, तो D = 24/2, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, D आया आपके पास 12। तो बच्चों यहाँ पर देखिए आप, ए आपके पास क्या है, A1 बोलिए या A बोलिए एक ही बात है, और डी आपके पास क्या है 12 है। तो आप क्या है, आप हैं किंग या नहीं तो क्वीन है आप। ए और डी आ गया तो ख़त्म आप। अब इसने कहा है कि A2 हो, तो आपको मालूम आसानी से A2 हो तो A + D, ये 1 ये 1 2 होगा डी। ए तो आपके पास है प्लस का, डी तो आपके पास है, ये दोनों मिलते हैं तो 14 द आंसर बच्चों। इतना इट इज ए वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, इट इज लाइक दिस टाइप। एंड नाउ अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर कैसा दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं अपन। तो आपको मैं सेकंड क्वेश्चन के लिए पेज मोड़कर अपन आगे जाएंगे उसके करीब में। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन क्या है, A2 = 13, A4 = 3, फाइंड A1 और A3। A1 और A3 आपको मालूम करना है बच्चों। यहाँ पर देखिए आप, A2 उसने दिया है 13, इसका मतलब A2 का A + D = 13, ये इक्वेशन नंबर 1 है, समझ लीजिए आप। अब दूसरा क्या दिया है, A4 = 3, इसका मतलब क्या है, A + 3D, 3 1 4 हो जाता है, आपको मालूम ये 3 है,
ये रहा आपका दूसरा इक्वेशन। दोनों को सॉल्व करेंगे, ये सॉल्विंग 1 और 2 को सॉल्व करेंगे अपन, तो a प्लस डी इक्वल टू 13, यहाँ पर a प्लस 3d इक्वल टू 3, लाइन मार दीजिए आप, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, प्लस माइनस कैंसल, और 1d इसमें से 1d गया तो माइनस 2d बचा, 1d इसमें से भी 1d चले जाता तो इसमें बच जाता है 2d, और इक्वल टू 10, 13 में से 3 निकाल देते तो 10 बच जाता है। तो बच्चों ये होता d इज इक्वल टू 10/-2 होता, 2 5 10 होता है, ये माइनस ऊपर दे देना, d इज इक्वल टू -5 है बच्चों ये। अब इसकी मदद से हम क्या करेंगे, a मालूम कर लेंगे ज़रा, a क्या होता है। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में देखिए, ये फर्स्ट इक्वेशन में a प्लस डी इज इक्वल टू 13 दिया है ना, तो अब a मालूम करना है तो d को फिट कर देंगे वैल्यू अपन d के पास। a d की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पर देख रहा -5 है, d की वैल्यू -5 इज इक्वल टू 13, a इज इक्वल टू 13 प्लस 5 बन जाता है, तो a इज इक्वल टू 18 बन गया, और d इज इक्वल टू -5 आपका यहाँ पर है। एंड नाउ यू आर द किंग ऑफ द क्वेश्चन। क्या मालूम करना, a1 तो 18 ही है, चलिए, और क्या करना a3, चलिए a1 बोलिए, a बोलिए, ये एक आंसर आ गया आपको, ख़त्म। दूसरा a3, यानी a3 का भी फार्मूला आपको मालूम है कि a प्लस 2d, a प्लस 2d 213 हो जाता है। तो आपको a की वैल्यू क्या है, 18 है, आपको मालूम है, ये प्लस का प्लस है, 2 का 2 है, d क्या है -5 है, ये भी आपको मालूम है, 18 है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 5 to the 10 होता है, 18 में से जब 10 निकाल देते हैं अपन तो ये होता है 8 बच्चों। इस तरीके से आपको a1 का भी आ गया और a3 का भी आंसर आ गया, इट इज़ द आंसर बच्चों। अब चलिए आगे बढ़ेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर, आप ये देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 ये है, अपने को सॉल्व करना है ये क्वेश्चन नंबर, देखिए ये रहा थर्ड बिट है ये, और थर्ड बिट में a1 क्या दिया है 5, a4 ये रहा, a4 दिया है 9/1/2, ये फाइंड करना है a2 और a3 अपने को फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, a1 तो है आपको, a4 भी है, तो अब हम a4 को क्या करेंगे, सही कर लेंगे पहले। ये रहा सॉल्यूशन, a4 क्या है 9/1/2 का मतलब 2 9 18 + 1 19 होता है, 19/2, ये 2 से इसको मल्टीप्लाई करिए आप, 2 9 18 होता है, 18 + 1 19, यानी फर्स्ट मल्टीप्लाई देन एडिशन बोल के मैं एक फार्मूला छोटा सा एक सेंटेंस बनाया हूँ। ये जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए फर्स्ट मल्टीप्लाई देन एडिशन आप ध्यान में रखिए, फर्स्ट मल्टीप्लाई करो 2 9 18 देन एडिशन 1 19/2। तो अब यहाँ पर देखिए a भी है आपके पास और a4 भी आपके पास है, तो अपने को d होना है। d के लिए क्या करना पड़ेगा, a4 जो दे रहे हैं अपन, यहाँ पर देखिए a4 का वैल्यू है आपके पास 19/2, a4 का मतलब a + 3d आपको अच्छा मालूम है, 314 होता और ये 19/2 होता। ए बोलते हैं फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म इज गिवन इन द क्वेश्चन 5, राइट हियर फर्स्ट 5 देन प्लस 3d इक्वल टू 19/2 इट इज हियर। नाउ वी हैव टू फाइंड द d, देयरफॉर वी आर ट्रांसफरिंग 5 फ्रॉम द राइट साइड। नाउ राइट 3d इक्वल टू 19/2, दिस इज a +5, when it transferred to right side it become -5, right, like the fraction 1. Here you see the both LCM is 2,
1 से इसको 19 को इंटू करो, 1 इंटू 19 होता है 19 माइनस 2 फायदा होता है 10 बच्चों। उसके बाद होता है ये 3D होता है बच्चों। अब उसके बाद आपको क्या करना है 3D होने के बाद, अब ये देखिए आप यहाँ से क्लोज कर देंगे अपन, इसमें आ जाएगा यहाँ इंशाल्लाह ये। तो 3D इक्वल टू 19 में से 10 जब माइनस करते हैं आप तो बच जाता है 9/2 और D इज इक्वल टू 9/2, ये D मल्टीप्लाई में आ जाता है नीचे तो 3 3 9 हो जाता है तो D हो जाता है 3/2। यानी A क्या बना बच्चों, A है 5 और D क्या हुआ 3/2। अब D और A दो भी जब आपके पास हैं तो यू आर द किंग ऑफ द क्वेश्चन और क्वीन ऑफ द क्वेश्चन। आप इसके किंग है समझ लीजिए, गर्ल है तो क्वीन समझ लीजिए आप, बेहतरीन कर सकते। सिर्फ यही होना पहले तो A और D। A2 मालूम करना चाहिए, ये तो बहुत आसान होगा। A2 का फार्मूला A प्लस D होता है। A क्या है 5 है, प्लस का प्लस है, और D क्या है 3/2 है तो बाई 1 देना है अपन। एलसीएम में 2 आता है, 2 से इसको फाइट करो, 2 फायदा 10 होता है, प्लस इसके बाद ये 1 है, 1 3 होता है, जब दोनों को मिलाते हैं तो 13/2। अब ये होगा A2, इसको अपन मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं, 2 6 12 प्लस 1 13/2, 2 6 12 प्लस 1 13/2। ऐसा ये भी लिख के छोड़ दीजिए, बस करेक्ट आंसर है। एक स्टेप आगे भी बढ़ सकते हैं, इसका आंसर आ गया A2 का। अब क्या मालूम करना है अपने को, A3। चलिए A3 का फार्मूला भी आपको अच्छा मालूम है, A प्लस 2D है, और A क्या है इसके अंदर, A है आपके पास 5 है, प्लस 2 है, D क्या मालूम करें आप 3/2 मालूम करें। ये तो बहुत आसान है बच्चों, ये 3/2 रहा तो ये 2 कैंसल, तो 5 प्लस 3 बच गया, दोनों मिलाते हैं तो 8 आ गया। तो चलिए देखिए A2 आ रहा है आपको 13/2 लिखिए आप, और 61/2 भी लिख सकते हैं। और दूसरा A3 का वैल्यू भी आपके पास आ गया है 8 ओवर द आंसर बच्चों। इस तरीके से ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं। थर्ड बिट कंप्लीट हो चुका है, अब हम करेंगे फोर्थ बिट। अब यहाँ बच्चों ये फोर्थ बिट है हमारे पास, ये रहा फोर्थ बिट। क्या है, A1 गिवन इन द क्वेश्चन -4 है, और A6 गिवन इन द क्वेश्चन 6 है। आपको फाइंड करना है A2 A3 A4 A5। चलिए A2 A3 A4 ये A5 बच्चों, ये मालूम करना है अपने को। चलिए तो अब हमको किंग बनने के लिए A और D चाहिए, तो यहाँ A तो है अपने पास A1, हाँ, तो इसकी मदद से D ले सकते हैं अपन। ये रहा आपका सोल्यूशन। A6 गिवन इन द क्वेश्चन इज 6। A6 का बच्चों फार्मूला आपको मालूम है, क्या है फार्मूला A6 का, A प्लस 5D इक्वल टू 6 है। एट द प्लेस ऑफ A क्या लेंगे, -4 प्लस 5D इक्वल टू 6 है। अब देखो बच्चों 5D इक्वल टू 6 है, माइनस को इधर पटकते प्लस बन जाएगा ये, तो ये 5D इक्वल टू 10 होगा, तो D इक्वल टू 10/5 होगा, 5 to the 10 होगा। D क्या बनेगा 2 है, और A क्या है बच्चों, A1 है। A1 मीन्स A क्या है -4, D क्या है 2। बच्चों आपको A और D ही होना है। यू आर द किंग नाउ, किंग और क्वीन, गर्ल है तो क्वीन नाउ, क्वीन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए A2 कैसा आसान, A और D आने के बाद खत्म, आपके हक में आ गया ये A2 का फार्मूला क्या होता है बच्चों, A प्लस D होता है। A बच्चों क्या है -4 है, प्लस D 2 है, तो ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, -2 1 आंसर आ गया। अब A3 है बच्चों, A3 क्या होता है, A प्लस 2D। A तो बच्चों -4 है आपके पास, प्लस 2D भी 2 है बच्चों, तो ये तो -4 माइनस
ये प्लस 2⁴ -4 और +4 क्या होता है बच्चों, 4 में 4 कैंसिल, 0 आ गया बच्चों, ये 3 भी आ गया बच्चों। अब लेंगे अपन A4 का सेम फार्मूला क्या है, A+3D होगा, ये A+3D बच्चों, A+3D। अब A तो आपके पास है बच्चों, A है -4 प्लस क्या +3 का 3 D भी 2 है, तो -4 + 3 × 6। तो बच्चों इसमें देखिए ये 4 कैंसल, ये 4 कैंसल, तो प्लस वालों में से 2 बच गया। अब रहा A5 का फार्मूला बच्चों, A+4D आपको अच्छा मालूम है। ए वो तो आपको मालूम है कि A-4 है, प्लस का प्लस है और 4 का 4 है, D2 होता है, ये भी मालूम है बच्चों आपको। -4 + 4 × 8, 8 में से 4 गया तो क्या है, तो ये 4 बच्चों। इस तरीके से A2, A3, A4, A5 क्या आया है बच्चों, हमारे पास -2 आया है, 0 आया है, 2 आया है, 4 आया है, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 आंसर ये अपने। आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, A2 A है और A3 है, A4 है, A5 है, कंटिन्यूस है, इसके ऐसा भी लिख सकते हैं आप। इट इज़ योर आंसर बच्चों। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 कर चुके हैं। इसके बाद आ रहा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर दिए हैं, तो अब क्या क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे अपन। चलिए यहाँ पर देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ पर है, देखिए यहाँ, ये तो हो गया बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 5 को अपन कंप्लीट करना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर यानी बिट नंबर 5 क्या है, A2 आ रहा है 38 और A6 आ रहा है -22। उसके बाद है बच्चों फाइंड A1, A3, A4 और A5, ये हमको मालूम करना है। चलिए अब देखिए बच्चों ये कैसा है, ये है सॉल्यूशन। A2 गिवन इन द क्वेश्चन 38 है। A2 का फार्मूला मालूम है आपको, A+D, यानी ये 1 2 होगा, ये 38 बना, ये बना इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। अब दूसरा इक्वेशन देखिए, A6 दिया है -22। A6 का भी फार्मूला यानी जो स्टेप होता है मालूम आपको, A+5D = -22, 516 होगा बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 है, समझ लीजिए आप। तो सॉल्विंग 1 और 2, सॉल्विंग 1 A एंड D है बच्चों, 1 और 2 फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है अपने को। तो फर्स्ट क्या है, A+D = 38 है। सेकंड क्या है, ये A+5D = -22 है बच्चों। अब यहाँ पर लाइन मार देंगे अपन, इसको माइनस बना देंगे, इसको माइनस बना देंगे, इसको प्लस, ऑल साइन चेंज कर देंगे ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो ये 5D में से 1D जाता है तो माइनस वाला बड़ा है, इसलिए -4D लेना है यहाँ पर, = ये माइनस कैंसिल हो गया तो उसको अब नहीं देखना है अपन, ओनली प्लस की बात। अब देखो भाई, ये चीज़ माइनस जो दिख रही है कैंसिल, हम कैंसिल करके प्लस ले लिए, लेना पड़ा प्लस अपने को। तो अब प्लस की बात करेंगे अपन। 8 to 10 का 0 कैरी 1 3 4 5 6, ये रहा बच्चों 60, और D = 60/-4, और 2 2 द 4, 2 3 द 6, फिर 2 1 द 2, 3 है यहाँ पर, 1 2 5 द 10। ये जो माइनस दिख रहा ना बच्चों, ये ऊपर भिजा देना आप, ये मैंने यहाँ भिजा देंगे, या नहीं ये नहीं है, यहाँ भिजा दिए।
तो d इज इक्वल टू आपके पास -15 आया है। लेकिन खाली d से काम चलने वाला नहीं है, अपने को किंग बनना है तो क्या चीज़ होना है, a और d होना है। तो चलिए इसको ले लेंगे, a प्लस डी इज इक्वल टू 38 है। एट द प्लेस ए मालूम करना है, एट द प्लेस ऑफ डी राइट -15 इक्वल टू 38। तो ए इक्वल टू 38 प्लस 15 बन जाता है बच्चों। तो ए बन जाता है, ये देखिए 38 में 15 प्लस करो, 8 5 13 के 3 कैरी 1 3 4 5, ये होता है बच्चों, ये होता है 53। तो आप देख रहे हैं ए 53 है और डी क्या आया है आपको, -15 आया है। तो नाउ यू आर द किंग ऑफ द क्वेश्चन बने हुए हैं। नाउ बच्चों जब ए और डी आपके पास हैं तो हम समझ लो कि इसके किंग बने हुए हैं। फिल वक्त हम A1 मालूम करना, A1 तो यही है 53। A1 बोलो या ए बोलो, एक ही बात है, एक तो आ गया आंसर अपने को। अब क्या लेना है, A3 है बच्चों, A3 लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहीं से लाइन मार देंगे, मार के ऊपर ले लेंगे। तो ए और डी तो आपके पास है, तो अब यहाँ पर A1 तो A3 का बच्चों A प्लस 2D मालूम अच्छी तरीके से 213 होता है। तो ए तो 53 है आपके पास आ गया, प्लस का प्लस 2 का 2, और डी क्या आ रहा है बच्चों, -15 आ रहा है। यानी ये 53 प्लस माइनस -15 तो 30। अब 53 में से बच्चों 30 निकाल दीजिए आप। ये देखो, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये रहा आपका 53 में से -30 करेंगे अपन तो 3 और 2 होता है, ये कैंसिल होने के बाद आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है 23। एक होगा A4 का फॉर्मूला अच्छा मालूम है आपको, A प्लस 3D होता है। ए तो आपको अच्छी तरह से मालूम है, 53 प्लस 3 इंटू डी क्या है, -15 है। यानी 53 प्लस माइनस -15 3 द 45। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए, ये 53 में से 45 निकाल दिया, 13 में से 5 गया तो 8, 4 में से गया तो 0, यानी ये बचा 8 बच्चों। A4, अब A5 मालूम करेंगे। A5 मालूम करना भी बहुत आसान है बच्चों, क्योंकि A5 क्या था, A प्लस 4D। ए क्या है बच्चों, इसके अंदर आप देख रहे हैं A है 53 प्लस 4D क्या है बच्चों, -15 है। तो ये 53 प्लस -15 फॉर द 60 में से 53 जब जाते हैं तो बच जाता है बच्चों -7। ये A5 इट इज़ द आंसर बच्चों। ऐसा इसको आपको, ये आंसर कंप्लीट हो गया है आपका। उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे अपन। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है बच्चों, ये तो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ आप देख रहे हैं, विच ऑफ द AP3 8 13 18 इज इक्वल टू 78। ये 7 लास्ट टर्म है, 78 यानी AN कहते हैं इसको। तो अब बच्चों आपको हमने पहले ही कहा था कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं AP के जो दिए हैं, इसमें आप A और D मालूम करते हैं तो यू आर द किंग ऑफ द क्वेश्चन बन जाते हैं। 18 इज 78। चलिए, A तो आपको आ गया आसानी के साथ 3 है, और D मालूम करना चाह रहे तो बच्चों D का फार्मूला क्या है, A2 माइनस A1। A2 क्या है, 8 है, A1 A2 A3, 8 - 3 क्या होता है बच्चों, 5। यानी A इज इक्वल टू बच्चों, देखो आप यहाँ मैं रख दे रहा हूँ, देखिए A आपके पास क्या है, 3 है, D आपके पास 5 है। तो यू आर द किंग और क्वीन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब अपने को मालूम करना है इसके अंदर AN लास्ट टर्म ये दिया है, यानी AN इज इक्वल टू A प्लस N - 1 इंटू D। हमको
nth टर्म मालूम करना है, विच टर्म बोला हमने यानी ये मालूम करना है। तो अपन बच्चों क्या करेंगे, ये पूरा पहले इधर ले लेंगे अपन, a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू ए एन क्या है बच्चों, लास्ट टर्म 78 है। a आपके पास 3 है, प्लस का प्लस है, n यू हैव टू फाइंड इट नाउ, द d इज 5 गिवन हियर 78, n माइनस वन 5 ऐसे चीज रखो बच्चों, 78 को जब 3 को पटकते -3 हो जाएगा, तो n माइनस वन 5 इक्वल टू 78 में से 3 निकाले तो 75 रहेगा बच्चों। इसके बाद देखिए आप n माइनस वन इज इक्वल टू 75/5 रहेगा नीचे, 5 1 दा 5 6 7 2 बच जाता, 5 5 दा 25, n माइनस वन इक्वल टू 15 है बच्चों, n इक्वल टू 15 प्लस 1 बन जाता है, तो n इज इक्वल टू 16, जो विच नंबर ऑफ टर्म क्या होते हैं, 16 होते हैं बच्चों। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर दिस वन। नाउ अब यहाँ पर आप जो देख रहे हैं क्वेश्चन, ये फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच अदर, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों सेम टू सेम वे भी आता है, तो इसमें भी देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे, अभी मैं टेप पर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें आप फाइंड द नंबर ऑफ टर्म यानी n मालूम करना है, जिसका क्वेश्चन का फर्स्ट बिट दिया है इसके अंदर 7, 13, 19, ये 205 क्या है, लास्ट टर्म, इसको लास्ट टर्म भी कहते हैं, an भी कहते हैं, ये जहन में रखिए आप ज़रा, अभी से मैं बतला रहा हूँ, ये लास्ट टर्म, ये जो लास्ट टर्म किसके बराबर होता है, an, दोनों का मतलब एक ही होता है बच्चों, ये लास्ट टर्म बोलिए an बोलिए आप। तो चलिए अब इसमें भी अपने को वही मालूम करना a और d, तब आप जाके इसके किंग बन सकते हैं। तो a के लिए चलिए फर्स्ट टर्म होता है, a तो मालूम है आपको, d मालूम करेंगे अपन, ये फर्स्ट। तो d का फार्मूला क्या होता है ये भी मालूम हो, a2 माइनस a1 होता है, यानी 13 माइनस 7 होता है, यानी 13 में से 7 जाता है तो क्या आता है, 6 आता है बच्चों ये। तो d आ गया आपको, a आ रहा है बच्चों 7, d आ रहा है बच्चों 6 आ रहा है d। तो नाउ यू आर द किंग ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ बच्चे हम क्वेश्चन नंबर ऑफ टर्म मालूम करना, तो ये क्वेश्चन लिखेंगे a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू ए एन, ऐसा लिख देंगे, क्योंकि बच्चों ये n मालूम करना, आप इसलिए n वाले को इधर ले लिया पहले से, वरना बाद में लेना पड़ता आपको। ए एन आपके पास दे दिया है, यहाँ पर लास्ट टर्म क्या है 205 है, और ए भी आपके पास है 7 है, प्लस का प्लस है, n यू हैव टू फाइंड इट एंड d इज हियर 6। नाउ n माइनस वन 6 इक्वल टू 205 माइनस 7 बच्चों, n माइनस वन इंटू 205 में से आप क्या करिए 7 निकाल दीजिए। देखिए 205 में से 7 जब निकालते हैं अपन तो 15 में से 7 जाता है 8 होता है, यहाँ पर 9 होता है, 1 होता है, 198 होगा बच्चों। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे आप n माइनस वन इज इक्वल टू 198/6 ले लीजिए, ये जो 6 है ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में आता है, ये आपको मालूम है, ये मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड में आता है, ये आपको अच्छी तरीके से मालूम है। नाउ ये 6 1 दा 6, 6 3 दा 18, 19 है, 1 बच जा 6 3 दा 18, n माइनस वन इक्वल टू 33, n इक्वल टू 33 प्लस 1, n इक्वल टू 34। नंबर ऑफ टर्म जो होता है बच्चों वो नंबर ऑफ टर्म होता है 34। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हुआ। इसके बाद इस क्वेश्चन का
नंबर ऑफ टर्म का ये सेकंड बिट है बच्चों, ये सेकंड बिट देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये 18 है, ये 15 1/2 है, ये 13 है, डैश -47। तो इसमें बच्चों ये तो मालूम आपको, इसको सही कर लेंगे ज़रा, ये सोल्यूशन, ये तो 18 है, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 15 to 30 + 1, 15 to the 30 + 1 31/2 है, ये 13 है, डैश -47 है। चलिए अब हमको क्या करना है, वही ए और डी मालूम करना है। पहले ए तो आ गया अपने पास, डी मालूम करें। डी का फार्मूला आता बच्चों A2 - A1। नाउ राइट A2 मीन्स 31/2 -A1 मीन्स 18/1। नाउ द LCM इज 2, 1 × 31 31 -2 × 18 18 to the 36। तो बच्चों 31 से 36 जाता है तो -5/2। ये रहा आपका ए, वो तो होता है 18, डी बोले तो होता है -5/2। नाउ यू आर किंग ऑफ द क्वेश्चन है, समझ लीजिए। ए एन दे दिया उसने, नंबर ऑफ टर्म मालूम करना है अपने को, तो हम क्या करेंगे, ए एन का फार्मूला a + n - 1 × d = a n दे दिया है। n को मालूम करना है, इसलिए हम ये इधर लिख दिया है, ये इधर लिख दिया है। ये -47 है, a आपके पास 18 है, प्लस का प्लस n यू हैव टू फाइंड इट, एंड d आपके पास -5/2 है। तो n - 1 -5/2 = -47। ये 18 को उधर पटक दीजिए, -18 होता है बच्चों। n - 1 और -5/2 = अब ये 47 बच्चों, ये 47, 18, 8, 7, 15 के 5 क्या रही, 1 4 5 6 -65 हो रहा बच्चों। अब देखिए n - 1 = -65 इंटू ये क्या होता है बच्चों, 5/2 जाके 2/5, यानी रेसिप्रोकल होता है। ये माइनस माइनस कैंसल हो जाता है। 5 × 5, 5 × 5, हियर इज द 6, 5 3 द 15। n - 1 = 13 × 2, n - 1 = 13 to the 2 × 6, 2 × 26 बच्चों, और n = 26 + 1, तो n = 27 बच्चों। इस तरीके से नंबर ऑफ टर्म आपका आ चुका है। इस तरीके से आप जो है अप टू क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर चुके हैं इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 6 करना है बच्चों। इस तरह आपको, आप देख रहे हैं कि प्रोग्रेशन एक बहुत ही आसान चैप्टर है, और आप जुड़े रहिए ज़मीर सर एकेडमी के साथ। इंशाल्लाह यू विल बिकम ए रैंकर इन योर क्लास। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में, रिलेटिव्स में भी हमारे चैनल का इंट्रोडक्शन कराइए। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।